पर आज चर्चा करें। ये यहाँ मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। लेकिन कृष्ण का पूर्ण पुरुष साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्ति कर पाते। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं, और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। दिव्य जगत में कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं, जिस तरह की भक्त उन्हें चाहता है। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा पुत्र के रूप में, चौथा प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। भौतिक जगत में भी ऐसी ही विनिमय की अनुभूतियां होती हैं, और वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा समभाव से विनिमय की जाती है। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। इस तरह वे उनकी प्रेमा भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी हैं और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते। फलतः वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं करते। उनमें से कुछ जो निर्विशेष सत्ता में दृढ़तापूर्वक स्थित नहीं हो पाते, वे अपनी कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, किंतु उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो सकाम कर्मी है, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। जो योगी हैं और योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है, और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। भागवत में कहा गया है, काम सर्व कामो व मोक्ष कामो दारदी। मनुष्य चाहे निष्काम हो, फल का इच्छुक हो, मुक्ति का इच्छुक हो, उसे पूरे सामर्थ्य की से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में है। तो इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद मुख्यतः ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जिस भाव से भगवान का शरण ग्रहण करता है, जितना ईमानदारी है उसके अंदर, उसके अनुसार भगवान उससे रेसिप्रोकेट करते हैं। अयोध्या में एक भक्त थे जो उसी वंश के थे, जो राम जी के वंश के थे, और बहुत पहले से ही वो चले आ रहे नहीं,
ऐसा कुछ था कि राजा जनक के या उनके कुछ थे, तो वो भगवान राम को अपना दामाद मानते थे। तो भगवान उनके साथ वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं, दामाद समझ के। हम्म। भगवान भक्त के साथ अलग अलग भाव से रेसिप्रोकेट करते हैं, जो भक्त जैसे उनको पूजता है, लेकिन इसमें कितनी ईमानदारी है ये देखना पड़ेगा। और दूसरा, अपने सखा तो अलग अलग, जिस प्रकार से कोई भक्त उनको अप्रोच करता है, जितना उसके अंदर ईमानदारी होती है, उसके अनुसार भगवान उसके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। हमें जितनी ईमानदारी नहीं है उसको हमें बता देना चाहिए कि हम ये है, इतना है, इससे ज्यादा नहीं है हमारा। तो उसके अनुसार भगवान हमें रेसिप्रोकेट करते हैं। हाँ, ये है कि भगवान दयालु हैं, तो भगवान उन सब चीज को देखते हुए हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। दूसरा चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि निराकार में जो लोग लीन होना चाहते हैं उनको भगवान ब्रह्म ज्योति एक जगह बना के रखे, वहां पे आप निराकार में लीन हो सकते हैं। और जो लोग सकाम कर्मी हैं उनको उसके अनुसार फल देते हैं, कर्मों के फल। जो योग सिद्धि चाहते हैं उनको योग सिद्धि प्रदान करते हैं। तो भगवान ही सबको प्रदान करते हैं, कोई अलग से कुछ नहीं प्राप्त कर सकता, भगवान के अलावा कोई और कुछ दे नहीं सकता। तो ये दो तीन चीजें आज के इस तात्पर्य में आ रही हैं। हम जो ये भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं जिसमें भगवान का कोई भक्त है, वो भगवान को कुछ मानता है, और इस वजह से भगवान उसके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। आपने वो जज साहब की कहानी सुनी थी, बहुत प्रसिद्ध है, कि किस तरह से वो जज साहब एक भक्त थे जो रघुनाथ जी को अपना मालिक समझते थे। तो भगवान उनके साथ उसी प्रकार से रेसिप्रोकेट करते हैं। लेकिन वो अनन्य भक्त होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने गोपाल जी को एक समय तो बोल रहे हैं कि हमारे ठाकुर जी हैं, प्रेम है, ये है, वो है, और कभी कभी ऐसे प्रेम करते हैं, बाकी टाइम अपना कोई ऐसा नहीं, जब अपना काम आता है तो सब भूल भी जाते हैं। तो ईमानदारी अगर नहीं है तो अलग बात है। दूसरी चीज कि अभी हम उस स्तर पे नहीं है। जैसे मान लीजिए कि लड्डू गोपाल जी हैं, तो उनको खिलाना, पुचकारना और ये सब जो भी करना होता है, इसमें हमको समझना चाहिए कि अभी हम उस स्तर पे नहीं। कोई दुनिया का कोई काम आ जाता है, हमें अच्छा लगने लगता है, हर एक वस्तु हम उसको हम पसंद भी करते हैं। तो इससे हमको ये समझना चाहिए कि हम अभी प्योर स्तर पे नहीं पहुंचे। क्योंकि हम शुद्ध स्तर पे नहीं पहुंचे हैं, इसलिए हमको इस प्रकार से भगवान को अभी दास्य रूप में ही इनके साथ करना चाहिए। अक्सर आजकल ये देखा गया है, कोई कोई भगवान को अपना दोस्त मान लेता है, कोई अपना प्रियतम मान लेता है, कोई अपना बच्चा मान लेता है। और पति लोग भी इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस तरह से मेरी पत्नी बिजी रहेगी तो किसी और के पास नहीं जाएगी। तो अक्सर देखा गया है कि आ, लोग जो है इस चीज को बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि वाइफ खूब भजन कीर्तन करे और हस्बैंड जो है बिजनेस में लगे रहें या कुछ ऐसा करते रहे। क्यों? ताकि वो ये सोचते हैं कि इससे अच्छा है ये इन सब चीजों में बिजी है, बस चलो, तो हमें बिजनेस करने दे और ये जो है इन सब चीजों में लगी रहे। तो इस पर्सपेक्टिव से आजकल ये होने लगा है, और वो अपने गोपाल जी और ये सब करने लगे हैं, बहुत मानते भी हैं कई लोग, अपने बच्चे के जैसे उनको खिलाते हैं। लेकिन इस प्रकार का मूड होना, हम इतने ऊंचे नहीं है कि हमको भगवान से इस प्रकार का वात्सल्य या इस प्रकार का
आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं, अपना प्रियतम मानती हैं, एक माता जी हैं वृंदावन में रहती हैं, प्रियतम भगवान को मानती हैं, फिर लेकिन इसमें हम अभी दास्य भक्ति में पहले पुष्ट होना चाहिए। तो कोई उनका स्तर अलग होगा पता नहीं, लेकिन हम लोगों को भले भगवान के विग्रह रखने चाहिए, सब कुछ उनकी केयर करनी चाहिए, लेकिन इस तरह से जो है भगवान को लुलु लुलु पुचू पुचू, ओ मेरे लल्ला, ऐसे करके ये सब करने का योग्यता नहीं है, तो इसलिए नहीं करना चाहिए। कोई अगर ऐसा कर रहा है तो भाई उनको हम कुछ कह नहीं सकते कि, लेकिन ये जो है दास्य भाव में शुरू में हमको अप्रोच करना चाहिए। तो भगवान एक तो ये रेसिप्रोकेशन के बारे में बताया, और अंतिम में ये बता रहे हैं भगवान की योग शक्ति, जो योगी, भगवान सारी चीजें भगवान ही दें, तो मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः का मतलब है कि मेरे ही रास्ते पर, मतलब भगवान की जो है कृपा पर ही आश्रित है हर एक व्यक्ति। योगी भी योग सिद्धि इत्यादि सब कुछ भगवान की कृपा पर ही निर्भर है। तो कोई व्यक्ति अगर सकाम कर्मी भी है तो भी भगवान उन्हें उनके कर्मों का फल देते हैं, योगी है तो भी भगवान ही उन्हें सारी चीजें करते हैं। तो कहीं भी कुछ भी रास्ते में जाने के लिए भगवान की ही जरूरत पड़ती है, इसलिए ये स्टेटमेंट आया है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। तो हर प्रकार से वो मेरे ही रास्ते पर चलते हैं लोग, ठीक है। तो आगे हम हम्म, भगवान के ऐसे अनन्य भक्तों के बारे में सुन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो भगवान को जिस रूप में चाहते थे उस रूप में भगवान ने उनको रेसिप्रोकेट किया। जैसे एक बार जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए एक भक्त आए, वो उनको ये बताया गया था कि भगवान जो सबसे अम, जो उनको जो पूजनीय था वो था गणपति के रूप में। तो भगवान जगन्नाथ जी उनको दर्शन देते हैं गज वेश में। आज भी वो गज वेश किया जाता है, हाथी की सूंड लगाई जाती है भगवान को, जगन्नाथ जी को। तो गज वेश आज भी चला आ रहा है। ये उस भक्त के रेसिप्रोकेशन में है कि उस भक्त ने गज वेश देखने के लिए, स्नान यात्रा में भगवान देखने के लिए वो इच्छुक थे। इसी प्रकार से हर एक भक्त के, जैसे एक भक्त सालबेग जब आ रहे थे तो वो पहुंच नहीं पाए थे, इसलिए भगवान का रथ वहीं पे रुका हुआ था। जब भक्त आए, दर्शन कर लिया, तब रथ चला। तो भगवान अपने भक्त के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। और कई बार ऐसा, लेकिन आ, बहुत नियमों में बांध भी नहीं सकते भगवान को। ये भी नहीं कह सकते कि भगवान, अगर कोई व्यक्ति ऐसे करेगा तभी भगवान प्रसन्न होंगे। कई बार, जैसे जगन्नाथ जी, जो राजापुर के जगन्नाथ जी, एक गार्ड ने उनका प्रसाद, जो महाप्रसाद था, उसको फेंक दिया। रात में गार्ड के सपने में कृष्ण बलराम आकर के उनको इतना पिटाई किया, उनका सुबह मुंह ही फूल गया था, इतना बड़ा मुंह हो गया था। तो जगन्नाथ जी, कोई जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति बहुत भजन किया है या कुछ किया है, भगवान इस पे रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। अभी भी रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, आपका भजन उतना नहीं है तो भी रेसिप्रोकेट कर दें। और कोई ऐसा होगा जो बहुत दिन से भजन कर रहा है, तब उसको एक झलक दिखेगी। तो ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमको वही सिस्टम फॉलो करना चाहिए जो कि हमारे आचार्यों ने बताया गया है। तो दास्य, वात्सल्य, साख्य, माधुर्य इत्यादि हमें धीरे धीरे ही विकसित करना चाहिए। तो हमारे लिए यही एक जो है बहुत ही
महत्वपूर्ण चीज है। हम अभी उनको रेवरेंस के रूप में ही देखना चाहिए, मतलब दास्य रूप में देखना चाहिए। आप देखेंगे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के जो गीत हैं वो सब दास्य के ऊपर। हमारे जीवन में सदा पापे रहता है ना, इत्यादि जो भजन है वो दास अपने को भगवान का समझ के वो रेसिप्रोक वो करते हैं। अगर हम अपने को भगवान का प्रियतम मानते हैं या कुछ अगर मानने लगते हैं, ऐसे ही हम मानने लगते हैं, तो फिर भगवान को प्रियतम के लेवल पर जीना पड़ेगा। लेकिन हम भगवान को प्रियतम मानने का मतलब फिर और कोई प्रियतम नहीं रहेगा। फिर ऐसा नहीं कि हस्बैंड भी है, फिर बच्चे भी हैं उनको भी केयर करना है, और अपने शरीर को भी केयर करना है। ये सब ज्यादा नहीं, फिर बस ठाकुर जी प्रियतम है, तो क्या हम उस लेवल पे काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कह तो सकते हैं पर कहने को तो बहुत आसान है, गोपाल जी लेके जा रहे हैं, सब जगह घूम रहे हैं, मेरे गोपाल जी मेरे गोपाल जी ऐसे कर रहे हैं, है ना, मैं तो इनको खिलाए बिना कुछ खाती ही नहीं हूँ। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। तो चलो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन आप इतना करते रहे कि क्या इतना पक्का आपका है? क्या इतना डिटर्मिनेशन आपका इतना पक्का है? क्या सच में ये परीक्षा जब होगी तो आप इसको खरे उतर पाएंगे? नहीं उतर पाएंगे हम। फिर अगर मान लो दो लोगों का है, ऑपरेशन हो रहा है, किसी के हस्बैंड का ऑपरेशन हो रहा है, तो वो ठाकुर जी की ही सेवा छोड़ेंगे? बराबर के स्तर पे नहीं आएंगे। ठाकुर जी की सेवा छूटेगी? तो कहने का मतलब ये है कि हम उतना ज्यादा प्रेम करते नहीं है, तो दिखावा किस बात का है? और वास्तविक प्रेम जो है, गुरु से भगवान से जो प्रेम है, उसका पता तब चलेगा, क्योंकि भगवान तो कुछ बोलते नहीं, लेकिन उसका पता तब चलेगा जब गुरु के आदेशों का पालन करेंगे ना। जो भजन है उसमें कहते हैं ना, राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु अनायासे पावे गिरिधारी। अम, छाड़ी भज गुरु पाद पद्म, इस भजन में कहते हैं कि जो लोग सच में, अगर किसी को राधा रानी से बहुत प्रेम है, कई लोग ऐसे बोलते हुए मिल भी जाएंगे आप, वो कहेंगे कि जैसा राधा रानी चाहें, अब तो जैसा राधा रानी का, ऐसा बहुत राधा रानी के प्रति बहुत ज्यादा अटैच्ड है, अच्छी बात है अटैच्ड। लेकिन ये जो राधा रानी से अटैचमेंट है, ये इस पर दिखना चाहिए कि हम कितना दृढ़ निश्चय हैं शराब छोड़ने के लिए, पान मसाला छोड़ने के लिए, चाय कॉफी छोड़ने के लिए, हम इसके लिए कितना, प्याज लहसुन छोड़ने के लिए, और जो नियम है गुरु के आदेश हैं उनको पालन करने के लिए। तो जैसे शिला प्रभुपाद है, ये हैं भगवान के प्रेमी, ये कह सकते हैं। क्यों प्रेम है? क्योंकि प्रभुपाद फिर सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा। अब क्या है, लड्डू गोपाल की सेवा में ज्यादा सैक्रिफाइस रहता नहीं, भगवान भी थोड़ा सा खाते हैं और बस, हाँ हाँ मेरा मुच्ची मुच्ची पुप्पू पुप्पू कर करके उसको बस भगवान को टाल देते हैं। अगर सच में भगवान को प्रसन्न करना है तो प्रचार करना चाहिए। तो प्रचार में कोई किरदार निभा करके क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। कहीं पर प्रचार हो रहा है, बहुत बड़ा प्रचार हो रहा है, उसमें से बीच में आप थोड़ा सा आपने वो किया, प्रचार चल रहा है उसमें कोई रोल आपने अदा किया, तो जो ये जो कर रहे हैं गुरुदेव के आदेश के लिए, प्रभुपाद के आंदोलन के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं, और उसको आगे बढ़ाने के लिए कभी बर्तन धो रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, वो लोग वास्तविक सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो लोग प्रेमी हैं। नहीं तो ऐसे ही केवल कहने से तो नहीं, ठाकुर जी को ऐसे ठाकुर जी को वैसे कह तो रहे हैं, लेकिन उस प्रेम की परीक्षा नहीं हो पा रही, क्योंकि भगवान बातें नहीं कह रहे, रिक्वायरमेंट भी नहीं बोल रहे हैं। तो जितना माइन्यूट क्वांटिटी में करके उनको भगवान को सेटल कर देते हैं और आसान समझते हैं। तो अगर कोई कह दे तब जाके ईगो कहीं क्लैश नहीं होता। लेकिन अगर कहा जाए कि नहीं आप जाइए वहां पे चौराहे पर थोड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, तो बुक डिस्ट्रीब्यूटर लोग वास्तविक जो हैं ब्रजवासी हैं। आप समझ रहे हैं? जो बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्यों? क्योंकि तब तो परीक्षा होगी, क्योंकि गोपाल जी की सेवा में तो कुछ ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा खिला दिया कुछ, वो भी अपने हिसाब से, जब भी 7-8 बजे 9 बजे उठे
अपना खिला दिया, उसके बाद फिर अपना टल गया, काम खत्म, चलो भाई। और कहने को भी हो जाएगा मैं पिछले 25 साल से गोपाल जी की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन ये जो गोपाल जी की सेवा 25 साल से चल रही है, इसमें कुछ सेक्रीफाइस आपका टेस्ट नहीं हुआ। प्रेम अगर दिखाना चाहते हैं, आइए रोड पे आइए, आइए, आइए आप करो। तो गुरु जी से प्रेम या कृष्ण से प्रेम ये इस तरह से नहीं दिखता है। प्रेम कितना है कितना भी कहो, लेकिन जब जन्माष्टमी सेलिब्रेशन की बात आएगी तब पता चलेगा सेवा कितनी कर रहे हैं। उससे पता चलेगा भगवान से प्रेम है या नहीं। ऐसे तो पता नहीं चलेगा। भगवान तो 5 रुपए में निपटा देते हैं भगवान को, कुछ सेक्रीफाइस भी नहीं करना पड़ा, एक क्रेडिट भी मिल गया कि अच्छा माता जी गोपाल जी की सेवा करती हैं, ओह बहुत दिन भर बिजी इसी में रहते हैं गोपाल जी के, ओह बहुत अच्छा बात है। तो दिन भर बिजी रहते हैं, क्योंकि वो छोटा सा कुछ अपने पति के लिए भी खाना नहीं बना रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा बना दिया बस, थोड़ा सा चावल, उतने से हो गया, हम गोपाल जी को हो गया। तो इस तरह से न करके जेन्युइन प्रेम अगर होगा तो सेक्रीफाइस और सर्विस, इससे उसका लक्षण पता चलेगा। जेन्युइनली अगर किसी को प्रेम है तो सर्विस और सेक्रीफाइस, सेवा और त्याग, इससे उसका पता चलेगा। तो इसको यहीं पर हम क्लोज करते हैं। हम्म, आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। हाँ, जरूर, कौन? प्रभु जी प्रभु लाइक जी लाइक, प्रभु जी डबल साउंड आ प्रभु रहा जी है डबल इसमें। साउंड आ रहा है। नहीं नहीं, डबल साउंड नहीं आ रहा है, बताइए। No, like people around us, and when the people come to us with their own problems and the sufferings, then we try to, with the compassion, we want to try to help them and make them happy. And we know also that we cannot make anybody happy also. But हम्म sometimes their pain pulls us down too. And how should we really deal with such a situation without getting affected? And how can we truly be helpful to them? जितना उतना ही कंपैशन होना चाहिए जितने से आपका भजन ना छूटे। कंपैशन करना है, लेकिन कंपैशन 9 बजे के बाद करना है। सुबह अगर आप जितने भी बजे उठे हैं उससे 5 घंटे बाद कंपैशन शुरू होता है। सुबह उठने के 5 घंटे बाद आपका कंपैशन शुरू होता है। तब आप जो भी दया करना है, कुछ भी कर, पता चला बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे कितने बजे, सुबह ही, ठीक है, एक दिन चले गए, 2 दिन, रोज ही कर रहे तो साधना कब करेंगे? तो ये चीज है। दूसरी चीज, उतना करने के बाद फिर ये हमेशा ये सोचना है कि भगवान अगर इच्छा करेंगे तभी इनके अंदर ये जो है ठीक से कर पाएंगे। तो किसी की कोई प्रॉब्लम है, उसमें आप उनको हेल्प करते हैं, तो आप अपने भजन को देख लीजिए, भजन को ज्यादा सैक्रिफाइस करके नहीं करे तो अच्छा है, क्योंकि लोग फिर भी धोखा देते थे। मान लो आपने किसी को हेल्प किया, बाद में वो धोखा दे दिया आपको, तो हमको लगेगा अरे बताओ, तुम्हारी इतनी मेहनत से मैंने नौकरी लगवाई और तुम मेरे साथ ऐसे कर रहे हो। तो इस तरह से हो जाता है। तो आप समझ रहे हैं ना माता जी? साधना से ज्यादा मत कीजिए, और दूसरी चीज कृष्ण से प्रार्थना कीजिए कि वो उनको मदद करे। पर यह है कि मदद सबकी करनी चाहिए। जब भी आपको कोई नीड आए, कोई बोले कि कुछ है ना, तो उसको कर देना चाहिए। Prabhuji, we know that whatever the pains and the suffering they are getting, it is created by their own oneself हम्म। and one's own. But still, we get so much affected. Like, it hurts us also. Like how that person he is going under suffering so much pain. So हाँ, तो that दुख also होता is. है, दुख होना है, लेकिन दुख तो होगा ही, हम लोग इंसान हैं। दुख होने पर दिक्कत नहीं है, पर उस दुख से अपने भजन को, सेवा को, इसको प्रभावित न करें। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भक्त जैसे है, कोई किसी के भक्त के पिताजी की डेथ हो गई तो वो रो ही नहीं रहा, या फिर उसने देखा कि उनके जो है पड़ोसी में किसी की डेथ हो गई तो वो रो ही नहीं रहा, अरे क्या ये सब तो मोह माया है। ऐसा नहीं है, दुख होता है, क्योंकि उन्हीं अंकल जी के साथ रोज वॉक करने के लिए जाते थे। वो भी हरे कृष्णा बीच बीच में बोलते थे, नाम इस्माइल सिद्दीकी था, लेकिन वो हर दिन जो है जब हमारे साथ जाते थे, जपा हमारा सुनते हुए, बात भी कभी कभी करते थे, और फिर बीच बीच में हरे कृष्णा भी बोल देते थे।
तो थोड़ा मोह तो रहता है। मोह ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि अपने कृष्ण भावनामृत को उससे प्रभावित नहीं करना होता है। समझ रहे ना आप माता जी? हरे कृष्ण और प्रभु जी। थोड़ा आश्रय भी फील करना चाहिए, ठाकुर जी संभालेंगे। बहुत सारे लोगों को हम बचा नहीं पाते, ऐसे लोग आते हैं मेरे पास भी, जो कहते हैं कि प्रभु जी ऐसा ऐसा हमारा हो गया है, क्या करें। तो हमको, जब हमको लगे कि कोई व्यक्ति को हम नहीं बचा सकते, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक बार एक एरिया था जहाँ पे बहुत सारे प्रोस्टिट्यूट्स रहते थे, तो हम बल्ब खरीदने वहां गए थे। एक ऐसे माता जी ने आकर के मुझसे कहा कि हमें बचा लीजिए, पर मैं तो उनके लिए कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि मैं अब हमारे पास इतनी शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं कि इस पूरे एरिया को बचाया जा सके। तो हमने बस भगवान से प्रार्थना किया, भगवान इनको सद्बुद्धि दीजिए, सद्गति दीजिए भगवान, कोई भक्तों का संग मिल जाए, इनको संकीर्तन हो जाए, कुछ इनको मिले। तो कुछ चीजें प्रार्थना पर छोड़ देनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं वो करेंगे उनको, और भगवान उनको मदद करेंगे। बहुत सारी जगहों पे हम नहीं कर पाएंगे। हम्म, तो कुछ चीजें प्रार्थना पे छोड़ देना चाहिए। हाँ, आशा माता जी। So you mean to say that only just we can pray for them, that's all, Prabhuji? नहीं, अगर हम कुछ कर सकते हैं उनके दुख को दूर करने के लिए और हमारी साधना इत्यादि को प्रभावित न करते हुए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो गरीबी है, उनकी बेटी की शादी है, और बोल रहे हैं कि 3 लाख रुपए चाहिए या 5 लाख रुपए चाहिए। आपके पास अनासक्त रूप में देने लायक आपके पास 50,000 रुपए है। मतलब देने का मतलब कि आप भूल भी जाओ अगर उस पैसे को तो कोई दिक्कत नहीं, तो तभी देना चाहिए। तो आपने 50,000 दे दिया और बाकी प्रार्थना कर ली भगवान से कि भगवान इनकी व्यवस्था हो जाए। क्योंकि नहीं तो अगर 50,000 से ज्यादा दे दिया, मान लो आपके पास है तो 3 लाख, लेकिन आपने दे दिया 3 लाख, तो अब आपकी सेविंग सारी है, तो वो टेंशन में रहेंगे आप। नहीं नहीं, मेरी 3 लाख रुपए, मेरे 3 लाख रुपए दे दो, वापस करो प्रभु। तो कई लोग 5 लाख भी दे देते हैं, भूल जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको 50,000 से आसक्ति हो जाती। तो अपनी औकात देखनी चाहिए कि भाई मेरा कितना है। अगर मेरे जपा में डिस्टर्ब होने लगा किसी भी चीज से, तो उस चीज को नहीं करना चाहिए अभी के लिए। फिर अपना भजन बढ़ाना चाहिए, श्रवण बढ़ाना चाहिए, उस तरह के टॉपिक सुनने चाहिए, और धीरे धीरे फिर हम जो है धीरे धीरे इस स्तर पे पहुंच जाएंगे, है ना माता जी? Prabhuji, like one of our like neighbors, she's having two daughters. One daughter she got widow already in 2 years before, and हाँ हाँ। another daughter also like she got widowed recently, only like 2 3 months before only. So like her, she's having a small daughter, and apart from that one, like one more daughter, she's left by the husband. So three of them, they are staying with the mother, and mother now she is getting she is on dialysis, and they don't have the money also, financially also they are very weak. And so like when I see all this thing, I think that it is only just because of the prarabdha karma or something like that. And so you should only just pray for them. हाँ, तो भाई हम, हमारे पास इतने पैसे भी तो नहीं है, आप दे पाएंगे? कोई दे भी तो नहीं सकता। हाँ, ये कर सकते हैं, उनके तीनों माता जी लोग की और सबकी जॉब लगवा सकते हैं ना। आस पास में कोई, इनसे बात कीजिए, चेतन सिंह ठाकुर प्रभु और ये रामचंद्र No, प्रभु, I'm राधे। trying for the daughter, like in the like NGO one school is there. So they हाँ have called on the 6th of this next month. And let us see if she gets an admission over there. That only I can हम्म, do. हाँ, इस तरह से कुछ आप, वो भी ये है कि वो विलिंग हो तब। कई बार ऐसा होता है ना, हम किसी को मदद करना चाहते हैं, वो सोचता है कि भाई नहीं चाहिए मुझे मदद। हम्म हम्म तो अब वो सोच रहा है कि हमको नहीं चाहिए मदद। अब तो फिर आप बहुत ज्यादा भी, क्या है कि आजकल लोग बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं चाहते। दूसरा चीज इंटरफेरेंस नहीं, वो क्रेडिट नहीं देना चाहते कि इनकी वजह से मेरा हुआ है। वो सोचते हैं कि मैं सेल्फ, क्योंकि फिर लोगों को कृतज्ञ रहना पड़ेगा ना। तो इसलिए लोग सोचते हैं कि नहीं, मैं तो दूर ही रहिए।
थोड़ा थोड़ा जो भी है उनको ऑप्शन दीजिए, अगर वो करना चाहेंगे, लालायित होंगे तो करेंगे, नहीं तो फिर भगवान से प्रार्थना करके छोड़ना चाहिए। लोग आजकल नहीं भाग्य खराब होता है तो ऐसे ही होता है, और क्या, क्या कर सकते है ना। Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. I was very much disturbed, after seeing, like, knowing their हाँ, sufferings, तो and कष्ट तो होता ही है, सही बात है। like, we are, after all, we are human being. We are not so cruel, like, so, हाँ, I नहीं was. नहीं, लोग को, सबको आप उनसे बात कीजिए, चेतन सिंह ठाकुर प्रभु से, अरे चैतन्य कथा प्रभु से, और इनको सबको वहाँ हैदराबाद में जॉब लगा देंगे। होगा तो मैं भी बोल दूंगा अगर उनको ऐसा है No, तो। Prabhuji, like, the daughters, they are not so well educated, so they are trying to नहीं do नहीं, some. मतलब कोई भी पढ़ा लिखा कुछ नहीं भी हो तो भी 10,000 तो आजकल कहीं नहीं गया है। आजकल वो जो मशीनें आती हैं, मतलब वो, Prabhuji, they don't want that in that matter to be involved, like regarding the job and all that, and they want to do it by self only. So that's why I'm not approaching for that thing. हाँ ठीक है, तो फिर नहीं भी कर रहे हैं वो लोग भी, तब उनका प्रारब्ध है। जब आदमी का दिमाग खराब हो जाता है तब उनका प्रारब्ध है। लोग, हम कई बार मदद करना चाहते हैं, हम लोगों को बोलते हैं, बात करते हैं, भक्ति के लिए भी तो हम कितना बोलते हैं, लेकिन लोग यही सोचते हैं कि अरे इनका ही कोई स्वार्थ होगा, अपना मेन तो इनका रहता है। और स्वार्थ सोच करके वो लोग ये नहीं समझ पा रहे कि भैया जो जरूरी काम है वो करवा रहे हैं। लेकिन अब आजकल सही बात है ये चीज की, हम रेसिप्रोकेट हेल्प करना चाहते हैं, लोग जो है सो उसको मिसअंडरस्टैंड करने लगते हैं। और फिर बड़ा, ऑफ कोर्स मैंने देखा है कि बहुत बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वैल्यू करते भी हैं, लेकिन ज्यादातर लोग यही क्रेडिट नहीं देना चाहते, ये है। इसीलिए वो ट्रांसपेरेंटली किसी से बोलते भी नहीं है ज्यादा। और फिर आप सुनेंगे कि ऐसे ही कुछ लोग हैं तो ये है कि पहले उनसे दोस्ती थोड़ा करें, और थोड़ा जब वो एक्सप्रेस करने लगे कि ऐसे होगा वैसे होगा, तो ऐसे लोगों को जो है बहुत सोच समझ के दें। ये सोचे कि पहले मैं ट्राई करती हूँ इसके लिए, अगर आपको चाहिए होगा तो बताइएगा, ट्राई करेंगे, तो उनको भी लगेगा कि हाँ ठीक है। नहीं तो कई लोग जो है बहुत चीपली लेते हैं सारी चीज़ों को। ठीक है, चलो। Thank और you, Prabhu. कोई कुछ, Dandavat हरे pranam. कृष्ण, Thank you so much, धन्यवाद, Prabhu. प्रणाम। कोई और कुछ कहना चाहते हैं? राधिका माता जी, बस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, आज आप रेसिप्रोकेशन के बारे में बता रहे हैं कि भगवान हमसे करते हैं ऐसे, हाँ हाँ स्थिति में। तो हमारा जो मन है वो हर घड़ी जो हम भगवान के बारे में ही चिंतन मनन करें। और जो हमारे, हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, जो यहाँ पर हैं हम, और ये वाली चीज ये सोचते हुए हर घड़ी चिंतन करते रहे, भगवान का नाम लें, वो हम किस प्रकार से करेंगे। जैसे गजेंद्र को बाद में रियलाइज हुआ, पहले तो अपने बारे में वो बहुत सोचे थे कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। ऐसा हमें लगता है कि अभी तो सारी फैसिलिटीज हैं ही हमारे पास, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन हम ये अपने आप को बिल्कुल दीनहीन समझेंगे, तभी भगवान हमें स्वीकार करेंगे और हमें कोई सेवा में देंगे, इस संसार में भी और आगे भी। वो हम हमेशा हर हाँ घड़ी हाँ। कैसे कह सकते हैं। हर घड़ी करने के लिए, भगवान को स्मरण करने के लिए, अपने आप को एकदम आध्यात्मिक चीजों से, स्मरण करने वाले चीजों से प्लावित कर दें, और जो चीजें विस्मरण कराती हैं उनको अपने से दूर कर दें। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, वो ऐसी जगह पे रह रहा है जहाँ आसपास सब भक्त 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 है, तो फिर उसको, हाँ, अब हम क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को फिर, रेसिप्रोकेट करने के लिए क्या करना चाहिए? रेसिप्रोकेट करने के लिए ऐसे लोगों को जो आ, क्या, ऐसे मतलब याद आए उसके लिए क्या करना चाहिए अपने को, इस तरह के कार्यक्रम में, जैसे ब्रह्मचारी आश्रम। तो इसीलिए आप देखेंगे कि श्री भक्तिविनोद ठाकुर अपने जीवन के अंतिम समय में हरिदास ठाकुर की समाधि पे जा करके नौकरी वगैरह छोड़कर, सब कुछ परिवार छोड़ के भजन कर रहे हैं। क्योंकि फिर वही स्मरण आएगा, आसपास पेड़ पौधे हैं, ये कुछ बोलेंगे नहीं, हरिदास ठाकुर हैं वो भी कुछ बोलेंगे नहीं, तो फिर कुल मिलाकर के वहां पे भगवान का ही स्मरण आएगा बार बार। तो पुरी में अभी भी वो स्थान है
इस्कॉन मंदिर वहीं पर बना हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अ, हमारे लिए मतलब विस्मरण कराने वाली चीजें हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति है, वो वृंदावन में फ्लैट ले लिए, रहते तो वही वृंदावन में, लेकिन वहां से शॉर्ट वीडियोस देख रहे हैं हम। अब उसका रोनाल्डो और मेसी और इन लोगों का शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं, कैसे वो लोग फुटबॉल खेलते हैं। तो वो ब्रज में थोड़ी रह रहे, वो तो बार्सिलोना में रह रहे। यहाँ वो इस वहां रह रहे, क्या नाम है, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो लोग ब्रजवास थोड़े ना कर, तो इसलिए विस्मरण न हो और स्मरण बना रहे उसके लिए वहां पर ऐसी चीजें जो हैं जो कि विस्मरण कराती हैं, उससे दूर होने का प्रयास करना चाहिए। दूर होने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, मोबाइल में आप डिजिटल डिटॉक्स लगा लीजिए। अगर आपका सैमसंग का फोन है या वीवो वगैरह जो भी फोन है, रेडमी के फोन को छोड़ करके जो भी फोन है उसमें आप अगर अच्छे से डिजिटल डिटॉक्स लगा लेते हैं, तो आपको सुबह 9 बजे के बाद फोन लॉक हो जाता है और आपको शाम को 4 बजे फिर खुलेगा। मान लीजिए कि आपने उसका शेड्यूल बना दिया, फिर 4 बजे से रात 9 बजे तक वो चलता रहेगा, फिर 9 बजे से फिर लॉक हो गया। उसमें जो जरूरी चीजें हैं केवल उसके लिए आपने अलाउ करवा दिया। तो नेगेटिव जो चीजें हैं उसको दूर रहना, और तब पॉजिटिव चीज को बढ़ाने से स्मरण बढ़ेगा। माता जी। ओह, Yes, ये sir, yes. वीडियो नहीं तो मुझे हमेशा बस यही स्मरण रहे कि हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। और जैसे हाँ, बता वो रहे तो हैं है कि ही। उसका स्मरण रहे तो अच्छा ही। एक्चुअली जैसे हर आपका गृहस्थ भक्त को यही सोचना चाहिए कि मैं तो यहाँ फंसा हुआ। ब्रह्मचारी लोगों को यही सोचना चाहिए कि वैसे उस पे मतलब मेरे पास, अगर मैं बिजी नहीं हूँ भगवान की सेवा में, तो मैं माया की सेवा करूंगा। इसलिए हमको बहुत बिजी रहना चाहिए। अच्छा, शीतल माता जी कुछ कह रहे हो? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। तो प्रभु, हमको नहीं, मतलब मुझे अब पता नहीं कैसे बोलना चाहिए। हमको पता होता है कि हम लोग फंसे हुए हैं, क्या गलत है क्या सही है, फिर भी इतना भक्ति करते हैं, इतनी सारी चीजें करते हैं, कोशिश करते हैं करने की, पर फिर भी मन भटक जाता है। तो मैं अजामिल का केस पढ़ रही थी ना, उसको तो पूरा ज्ञान था। उसने जब वो प्रोस्टिट्यूट को देखा, उसने सब कुछ याद करने का कोशिश किया, पर वो हार गया। ऐसे ही हम भी बहुत बार हार जाते हैं। तो फिर अभी ये उत्साह, धैर्य, निष्ठा, तो ये वाली जो बात है उसको याद करके बढ़ते रहना, या मतलब ये बहुत डिमोटिवेटिंग हो जाता है मेरे लिए तो। जैसे शिव जी, जब बेइज्जती हो गई शिव जी की, तो शिव जी मुस्कुराने लगे। मोहिनी पकड़ ली, मोहिनी जब गए मोहिनी रूप में भगवान आए, तो शिव जी गए, और वो मोहिनी इतनी सुंदर थी कि पीछे पीछे भाग रहे और शिव जी ने पकड़ लिया, और वो हरिहर रूप आ गया। और हरिहर रूप आज भी मायापुर में है। हरि और हर दोनों एक साथ चिपके हुए, कि शिव जी को इतना आकर्षण हो गया। तो शिव जी मुस्कुराते हैं उसको, मतलब हाँ, मेरे मालिक जो है बहुत शक्तिशाली है। देखो मैंने इतना निर्णय भी लिया तो मेरा भी मन चंचल कर देते हैं भगवान। तो भक्त जो है इस तरह से सोचता है कि देखो मैं हार गया अपने ठाकुर जी से। ठाकुर जी की माया ज्यादा बड़ी है, मैं तो हार गया अपने ठाकुर जी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से प्रयास करेंगे, फिर से ट्राई करेंगे। ठाकुर जी आप मदद कीजिएगा, माया देवी आप भी मदद कीजिएगा। इस बार ऐसे हो गया, मैं कोई मोबाइल में कुछ देख लिया, गंदा वीडियो देख लिया या कुछ ऐसे हो गया, लेकिन मेरा चांस अभी ऐसे नहीं, चांस तो नहीं चला गया। एक बार फिर से मैं संकल्प करता हूँ, फिर से प्रयास करेंगे। हाँ, हमारा मन चंचल हो गया, कोई बात नहीं। अभी क्या, फिर भी लेकिन ट्राई करेंगे, इस बार पूरे संकल्प से ट्राई करेंगे, और अपने जो गाइड हैं उनको बता देना चाहिए ताकि अकाउंटेबिलिटी रहे। हम्म, तो बता करके मेरा मन ऐसे कह रहा है अपना, फिर करना चाहिए, है ना? समझ रहे हैं बात? तो ये कोई जरूरी नहीं। इससे तो बस यही पता चलता है कि हम इंसान हैं और ठाकुर जी बहुत बड़े हैं। मैं आपको बताऊं, भगवान बहुत बड़े हैं, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं। छोटे से जीव हैं हम, बहुत छोटे से हैं, इतने इतना से हैं हम। हम्म, भगवान बहुत महान है, बहुत महान, बहुत महान है। तो उनके सामने हम कोई ऐसे नहीं कि सारे नियम पालन करके आया हूं मैं, है। जो आपने कहा था सुबह मंगला आरती करने के लिए,
सुबह नरसिंह आरती, तुलसी आरती, एक केक में करके तुलसी पत्ता रोज चढ़ाता हूँ। रोज आप भोजन भोग लगाना, एकदम भोग लगा के खाया, कभी इधर उधर कर नहीं खाया, सारे नियम टिक टिक करके चलो खोलो वैकुंठ का दरवाजा, खोलो वैकुंठ का। ऐसे तो भगवान से चैलेंज नहीं कर सकते। हमारे साथ ऐसा ही होता है, हम लोग हारे रहते हैं, बार बार प्रयास किए नहीं जीत पाए, माया बहुत प्रबल थी, जो भी हुआ तो भगवान को कहते हैं मैं, आपका कृपा ही है जो हमको ले जा सकता है। पर मैं फिर भी प्रयास करूंगा शुद्ध आचरण करने का। तो ये एकदम शुद्ध कहाँ हो पाते, प्रेम के स्तर पे जब कोई व्यक्ति होता है तभी शुद्ध हो पाता। भाव के स्तर पे भरत महाराज थे ना, जो हिरण से आसक्त हो गए थे, सोचो। निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, भाव के पास बस प्रेम है, भाव के स्तर पे थे भरत महाराज। लेकिन भरत महाराज एक हिरण से आसक्त हो गए। इसका मतलब क्या है, तो बड़े बड़े भगवान बहुत बड़े हैं। छोटी मोटी गलती नहीं मानते, आप चिंता मत करो। इतना कुछ गलती हो गया भगवान से, अपन हमको ये समझना चाहिए कि हमसे गलती हुई, लेकिन भगवान से कहना चाहिए भगवान जी अभी क्षमा कर दीजिए, थोड़ा मेरा ऐसा ही स्वभाव हो गया, लेकिन मैं प्रयास करूंगा, फिर भी मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, हर दिन पूरा कोशिश करूंगा। आज तो मैं लेट हो गया, 2 दिन और दो कई मैं लेट हो जा रहा हूँ, है ना। फिर मैं भगवान आपसे प्रार्थना करूंगा, मैं फिर भी मैं उठूंगा एक दिन 4 बजे, फिर से अपना शेड्यूल फिर से लगा दूंगा, जो जैसे उठता था 2:30-3 बजे उठता था, माला करता था, 1 बजे उठता था, मैं फिर से भगवान वही उस पे आ जाऊंगा। तो इस तरह से भगवान से रिक्वेस्ट करके बोल करके करना चाहिए भजन, है ना शीतल माता जी। हम लोग इंसान है, छोटे हैं, बहुत बहुत छोटे हैं। हमें इतना शक्ति नहीं है कि हम सब कुछ एकदम कंप्लीट, एकदम 1 मिनट भी। अरे थोड़े वैष्णव अपराध होते हैं, मंगल आरती छूट जाती है कि नहीं शीतल माता जी। जी प्रभु, क्योंकि अभी हम बड़े हो रहे हैं तो अभी तो ग्रीड भी आने लग गया है। मतलब अभी तो मुझे इतने ऐसे लग रहा है कि अनर्था बढ़ते जा रहे हैं कि अरे ये भी तो चाहिए, ये भी चाहिए मेरे लिए, ये भी। अभी भक्ति करते नहीं करते। बढ़े तो नहीं है ओवरऑल, आपको तो मैं बहुत शुरू से जानता हूँ, बढ़े नहीं है बेटा, घटे हैं ना। उस समय तो आप नया नया जब आए थे आईआईटी में, तो मुझे याद है कि शुरू शुरू में जो है, ऐसा ऐसा तो नहीं था कि आप खुद से पढ़ रहे हैं गीता, खुद से ही सारा चीज इंटरेस्ट ले रहे हैं, पर आपको कीर्तन में इंटरेस्ट था, है ना। तो पर उस समय बहुत बिजी थे, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो मैंने यहाँ पे, लेकिन मैं तो ये अब तो बहुत साल हो गए, 7-8 साल से ज्यादा हो गए, 2000 कब का मिले हैं कि नहीं। तो अभी देखो 2025 आ गया। तो इन सारे सालों में मैंने आपको देखा है, आपके अनर्थ बढ़े नहीं है, घटे। और अनर्थ वैसे थे भी नहीं ज्यादा, नहीं थे, पर जो भी थे वो ऐसे घटे ही हैं बेटा। आपका तो बहुत अच्छा है, और हम भी, ऐसा कुछ नहीं है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत सुधार है। और इतना ऐसा भी एक्सपेक्टेशन नहीं है भगवान का कि एकदम चमकता हुआ सूर्य के समान शीतल माता जी होंगी, एकदम एक एक नियम को एकदम पक्का, कभी भी मन चंचल नहीं हुआ 1 मिनट भी, कभी कुछ नहीं, ऐसे वाले इतना एक्सपेक्टेशन भगवान को नहीं है कलयुग के जीवात्मा से। बस इतना है, जो भी है अपना ट्राई किया उसने, जेन्युइन प्रयास किया, 4 नियम नहीं तोड़ा, मेन मेन जो प्याज लहसुन वगैरह मत खा लो इधर उधर, जो है मतलब मेन 4 चीजें हैं, जो जैसे कि जुआ खेलना, अवैध स्त्री पुरुष संग करना, ये सब मत करो, मांस ना खाओ, ये सब चीज बस। और भगवान बहुत ज्यादा भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते कि, पर ये कि थोड़ा बहुत जो भी एक्सपेक्टेशन ये करके राधा रानी भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं। आप चिंता मत करो, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है भगवत धाम जाना, वहां पे ऐसे नहीं कि एकदम ओ एक एक थोड़ी सी भी गलती हुई तो ना, टूट गया नियम, टूट गया, वहां पे ऐसे नहीं करेगा, बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो, एक दिन मंगल आरती छूट गई छूट गई छूट गई छूट गई, निकलो निकलो, ऐसे नहीं होता है। भगवान भगवान है, बहुत दयालु है, कभी ऐसे नहीं कर पाए। कभी अनर्थ है किसी वैष्णव के प्रति, कभी कभी दिल दुखाना पड़ता है, स्पेशली लीडरशिप रोल में। तो एक फ्यूचर के बड़े दिल दुखाने को रोकने के लिए अभी थोड़ा सा दिल दुखाना पड़ता है कई बार। तो हम लोग जो है, हमें यही सिखाया जाता है भाई,
रिक्वेस्ट करके चीजों को करना चाहिए। एक भक्त थे, वो गीता प्रेस और कहाँ कहाँ की सारी किताबें, ये माया जाल और ये इंद्र जाल और ये सब किताब ब्रह्मचारी आश्रम में लेके आ गए। और अपना वो ये जाल वो जाल वो सारा पढ़ रहे। तो फिर उनकी सारी किताबों को एक दिन हमने रिक्वेस्ट करके, कि देख प्रभु जी आप, ये सब किताब आपके, वीसीआर की सीडी वीडी भी थी उनके पास उस समय के, सीडी वीडी थी इधर उधर के जो थे। उन्होंने सब कहा प्रभु जी इसको हटा रहे हैं हम लोग। फिर हमने संदूक में बंद कर दिया और उसको तो प्रभु जी को विनम्रता से बोल दी। इनको दिल को तो हर्ट होगा, तो जब दिल को हर्ट होगा तो जो लीडर है उसको लगता है। तो इसीलिए इतना ऐसा नहीं है, एक्सपेक्टेशन है ना, चिंता इतना भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है शीतल माता जी। तो प्रभु जैसे जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन या संकीर्तन करने जाती हो तो बार बार वो चीज ध्यान आती है प्रभुपाद की कही कि प्योरिटी इज द फोर्स। तो लगता है कि प्योरिटी मिसिंग है ना, तो इसलिए अच्छे से कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है ना अपनी साधना आवर में और ना प्योरिटी, प्रचार। हमारा प्योरिटी इज माई बेस्ट ट्राई एंड देन माई प्रेयर। माई प्योरिटी इज माई ट्राइंग, माई सिंसियर ऑनेस्ट ट्राइंग प्लस प्रेयर, दिस इज माई प्योरिटी। माई ये प्योरिटी तो इज अच्छा नॉट कंट्रीब्यूशन है। 100% फॉलोइंग वाला हम्म। प्योरिटी नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ, मतलब इंटेंशनली तो हम कभी कुछ करते नहीं है, जाने नहीं, अनजाने में कुछ हो इंटेंशनली भी गया, अभी कुछ कभी और अगर आ गया कुछ तो। ऐसे हो भी जाता है अनजाने में, मान लो कोई ब्रह्मचारी है, इन्होंने या सन्यासी, एक बार सच्चिदानंद स्वामी महाराज जी बता रहे थे, बोलते हैं कि सन्यास तो हो गया महाराज, तो बहुत पुराने गुरु है महाराज। तो महाराज कहते हैं कि जब मैं एक समय मैंने देखा बिल बोर्ड को देखा उन्होंने एक दिन, और उनको आकर्षण अनुभव हुआ जो माता जी वहां पर उस साबुन या तेल जो भी प्रचार कर रही थी उसका, तो उनको देखा, तो उनके मन में हल्का सा विचार आया। तो हल्का सा विचार आया तो उन्होंने क्या किया, तब से नियम बना लिया, आज से जीवन में कभी बिलबोर्ड देखेंगे ही नहीं। तो ना, ये दिस इज कॉल्ड सिंसियर अटेम्प्ट। तो टू थिंग्स मेक आवर सेल्फ प्योर, नॉट ए वेरी प्योर प्रैक्टिस, ये हमको शुद्ध नहीं बनाता। हमको शुद्ध बनाता है, क्या शुद्ध बनाता है? ट्राइंग वेरी वेरी सिंसियरली एंड प्रेइंग वेरी वेरी सिंसियरली, दिस मेक्स अस प्योर एंड दिस मेक्स अस कंप्लीट। ये नहीं कि हम जो है एकदम शुद्ध होंगे। मान लो हमारे अनीता माता जी सोचे कि भाई एकदम एक दिन शुद्ध भक्त होंगे और मेरे जो है श- सर के पीछे लाइट चमकने लगेगी और सब लोग सारे देवी देवता आकर के कहेंगे आ, और शंख की ध्वनि हो रही होगी, माता जी आपने इतनी भक्ति कर ली, हम लोग रो वहां पे स्वर्ग में सब रोना धोना चालू है, इतनी अच्छी भक्ति आपने कर ली। इस तरह से नहीं होगा। नहीं, अभी तो बस इतना ही है कि हम लोग प्रयास किए, मंगल आरती वगैरह जो भी प्रभुपाद ने बोला वो हम कर रहे हैं, वो ठाकुर जी का इच्छा होगा तो जो इस तरह से हम करते। कोई बहुत ज्यादा तो करने ऐसे तो नहीं कि पति को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, बस भजन में लगे हुए। ठीक है ना? जी प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो आप ये फॉर्मूला याद रख सकते, आवर प्योरिटी इज मतलब ट्राइंग आवर बेस्ट एंड प्रेइंग आवर बेस्ट। ठीक है, दोनों मिला के हमारा शुद्धता है, इसलिए कि एक ही हमारा शुद्धता है। केवल प्रेयर भी नहीं होना चाहिए, बस जो कर रहे हैं प्रेयर ही प्रेयर कर रहे हैं। और ठीक है, तो इसको और कोई कुछ कहना चाहते हैं? एनी अदर क्वेश्चंस और कमेंट्स? कितना प्रभु किरण? जी, प्रभु जी, प्रभु जी, क्लास आ गई प्रभु जी, सॉरी। ठीक है ठीक है, तो इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। और कोई कुछ कहना चाहेगा? नथिंग एल्स? हरे कृष्ण। इसको यहीं पर समाप्त करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण हरे